निश्चिंतता अपने भीतर पैदा करने के लिए एक सबसे अच्छा रास्ता है, शास्त्रों में जो आता है। जानते हो कौन सा रास्ता है? उसका यदि हम नाम दे दें, आचार्य भगवंतों ने उसका नाम दिया है विपाक विचय धर्म ध्यान। जो भी मुझे मिल रहा है मेरे ही कर्मों के कारण मिल रहा है। जो भी मुझे मिलेगा मेरे ही कर्मों से मिलेगा। जो भी पास्ट में मिला है मेरे ही कर्मों के माध्यम से मुझे मिला है, और फ्यूचर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ना मुझे सामने वाला कुछ ज्यादा दे सकता है, न ही वो मेरा कुछ ज्यादा बुरा भी कर सकता है। मैं बहुत कुछ चाहता हूं, मैं बहुत कुछ चाहता हूं जीवन में, लेकिन उसे अचीव नहीं कर पाता हूं तो टेंस्ड हो जाता हूं, है ना। आप लोग बहुत कुछ चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, फेम चाहते हैं, नेम चाहते हैं, लेकिन जितनी चाह होती है उतना नहीं प्राप्त होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। लेकिन जिसका ये दृढ़ श्रद्धान होगा, एक कोटेशन आपने पढ़ा होगा, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। पढ़ा है? गीता की शायद ये लाइन है ना। जिसका इसमें गहरा विश्वास होता है वो व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहता है। अब इसका अर्थ यह नहीं लगाना कि वो अपनी ड्यूटी को भूल जाता है, कर्तव्य को भूल जाता है, वो पुरुषार्थहीन हो जाता है, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं लगाना। हम कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, जब मिलना होगा मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले, इसका ये गलत अर्थ नहीं लगाना। इसे कैसे समझे? मेहनत पूरी करना है, पुरुषार्थ पूरा करना है, डेडिकेशन पूरा लाना है, जिस समय जितना दिया जाना चाहिए, जिस ट्रैक में, जिस फील्ड में, सब कुछ करना और 100% देना अपना। और एक स्टेज आएगी जब फल मिलने की बात आएगी, उस समय इस पंक्ति को लगाना, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अर्ली स्टेज में ये पंक्ति लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चिंता कैसे पैदा होती है? जब हम इस विपाक विचय धर्म ध्यान को भूल जाते हैं, अथवा हमारी श्रद्धा हमारे कर्मों में कम होने लगती है। हमने जो किया है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, इसके प्रति हमारा विश्वास जब डगमगाने लगता है तो व्यक्ति बहुत चिंतित हो जाता है, डर जाता है, हमेशा यही विकल्प करते रहता है, सोचते रहता है क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। उसको बुला लो, रोहित को, माइक वाले। जब आप पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम तक हार्ड वर्क करना है, उसके बाद भूल जाना है, जो होगा सो देखेंगे। उसे ऐसा लगाना, पहले मत लगा लेना जो होगा सो देखेंगे तो अपन पढ़ना ही छोड़ दे। गलती यही हो जाती है। अब हम अपना कर्तव्य पाल रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, हमने सब कुछ दिया अपना, जो दिया जाना चाहिए था, जैसा दिया जाना चाहिए था, बिल्कुल दे रहे हैं। अब देते हुए भी सामने वाला उतना नहीं लौटाता है जितना हम देते हैं, तो दिमाग खराब होने लगता है।
है ना, टेंशन होने लगता है, हो जाता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, वो तो कुछ करता ही नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए लगा हूँ, वो लौटाता ही नहीं, तभी दिमाग खराब होता है। रिलेशनशिप को लेकर के, फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में ऐसी होता है। अब हम यहाँ गलती कर जाते हैं कि हमने अपना कर्तव्य अच्छे से पालन किया, अब इसके पश्चात अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। स्टूडेंट के हाथ में कब तक रहता है? जब तक पेपर वो नहीं लिखता। अब पेपर लिख दिया, पढ़ाई अच्छे से किया था, मेहनत की थी, और उसके अनुसार उसने पूरा सब कुछ लिख दिया। अब वह पेपर सॉल्व करने के पश्चात सोचता रहे, चिंता करते रहे, कैसा होगा, होगा कि नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, कितना परसेंट आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये दूसरा अटेम्प्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट है, तीनों अटेम्प्ट निकल गए हैं, अब लास्ट अटेम्प्ट भी ऐसा ही था, 1% से रह गया था, अब फिर से वही सिचुएशन न क्रिएट हो जाए। अब उस समय वो माला फिरने बैठता है ना, उस समय भगवान का नाम याद आता है। अब हम अच्छा दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं पर लौटा करके देता है, तो उस समय हम ये सोचें, ठीक है मेरे भाग्य में तो नहीं था। डिटैच्ड अटैचमेंट वाली बात कही थी। अनासक्त रूप से आसक्ति रखना। आसक्ति कहाँ तक? आसक्ति ड्यूटी में, अनासक्ति कहाँ? रिजल्ट में, फल में। पढ़ाई में तो आसक्ति, क्योंकि वो मेहनत करना है। जब एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट, एग्ज़ाम देने के बाद जो भी टाइम रहेगा, रिज़ल्ट आएगा, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम छोड़ना सीखें, जो हमारे हाथ में है वहीं तक हम जुड़ना सीखें। संबंधों की बात है, आपके हाथ में आपका कर्तव्य का पालन है, ड्यूटी का परफॉर्मेंस है, तो आपने संबंध बनाने के लिए सब कुछ किया, सेवा की, मेहनत की, सब कुछ किया, यही आपके हाथ में है। अब सामने वाले से लौट करके क्या मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं। ये किसके हाथ में? इसे कहा जाता है भाग्य के भरोसे छोड़ दो। ये तब लगाते हैं डिटैचमेंट की भावना, अथवा समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। इस स्टेज में से इम्प्लीमेंट करना इस सूत्र को, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कहाँ तक हमारे भीतर राग हो और कहाँ हमारे भीतर वैराग्य का भाव हो जाए।